नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए गुजरात जाने वाले हैं। अगले हफ्ते गुजरात में चुनाव की तारीखें आ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल आज ही गुजरात पहुंच गए। गुजरात पहुंचकर केजरीवाल ने एक चौंकाने वाला सर्वे सामने रख दिया। पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल ने ऐसा दावा कर दिया जिस पर उनकी पार्टी के भी कुछ नेताओं को यकीन नहीं हुआ। केजरीवाल नए सर्वे के साथ साथ नया बिल, नया मीटर, सबका हिसाब बता रहे थे ताकि गुजरात में उनका वोट मीटर उठ सके। उधर दिल्ली में जहां उनकी सरकार है, वहां पब्लिक छठ त्योहार मनाने पहुंची तो झाग के दर्शन हो रहे थे। पानी में उतरने में डर लग रहा था। क्या केजरीवाल जो सपना दिखाते हैं वो पूरा कर पाते हैं? गुजरात का मॉडल क्या है और दिल्ली का मॉडल क्या है? किसका मॉडल सही है? कौन नेता सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है? यह सब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इधर यमुना में झाग है, केजरीवाल पर दाग है। उधर साबरमती साफ है। मोदी मॉडल इसीलिए तो खास है। साबरमती और यमुना गंदगी दोनों में थी। साबरमती तो स्वच्छ हो गई, यमुना जस की तस बनी रही। केजरीवाल पूछते हैं मोदी ने क्या किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। न बहाना मारा, न देर लगाई। राज्य अलग, नदियों के नाम अलग, दोनों जगह नेता अलग, लेकिन नीति और नियत में फर्क जमीन आसमान का है। मोदी ने पूरे गुजरात को भी संभाला, साबरमती को भी निखारा। केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ शोर मचाया, यमुना को भुलाया। यानी एक केजरीवाल है जो वादा करके भूल जाते हैं और एक मोदी हैं जो हर मिशन को पूरा करके अपने काम गिनाते हैं, देश को दिखाते हैं। ड्रेनेज का जो पोल्यूशन जो होता था वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। कोई केमिकल लाइन जो है वो यहाँ पे नहीं आती है। इस वजह से जो नदी है वो पूरे साल साफ रहती है। और ये भी कोशिश की गई, लोगों को साथ में जोड़ा गया ताकि लोग भी जो कचरा फेंकते हैं नदी में वो भी कम हो। और उसका परिणाम ये है कि आज 12 महीने हमें ये नदी में साफ पानी बहता हुआ दिखता है। पूरा आप देख सकते हैं ब्यूटिफिकेशन इसका हुआ है। केजरीवाल ने क्या किया? उन्होंने तो सिर्फ माहौल बनाया। तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना कितनी साफ सुथरी दिखती है और दिल्ली में दाखिल होते ही कैसे यमुना का रंग काला पड़ जाता है। दिल्ली में गंदे नाले के समान दिखाई देने वाली यमुना नगर में कितनी साफ है, इसका पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल ठंडा पानी और साफ सुथरा पानी यहाँ पर आपको यमुना में मिलेगा। और शायद दिल्ली वालों को यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से महज 200 किलोमीटर दूर जाते ही यमुना जो है वो गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। और यहाँ का जो पानी है बिल्कुल साफ सुथरा जो है पानी है। कल कल बहती यहाँ पर यमुना नदी जो है उसकी आप ध्वनि भी यहाँ पर सुन सकते हैं। एकदम जो उसकी बूंदें हैं वो हीरे के समान यहाँ पर चमक रही हैं। और दिल्ली में कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी रही। कई वायदे हुए, वो वायदे जो थे वो फाइलों में गुम हो गए, धूल फांकते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये यमुना नगर की है। फजीराबाद में हम आपको इस वक्त उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर नजफगढ़ का नाला और यमुना नदी का संगम होता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये नजफगढ़ का नाला आखिर आ कहां से रहा है। ये मेरे पीछे जो आप बिल्कुल तेज फ्लो में आता हुआ पानी देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये एक नाला है जो कि नजफगढ़ से होता हुआ आकर यमुना नदी में मिल रहा है। और ये पूरा नाला देखिए कितने ज्यादा तेज फ्लो से बह रहा है। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार आधे घंटे ये इसी तरीके के फ्लो से बह रहा है, क्योंकि जो यमुना जो नजफगढ़ की तरफ से नाला आता है उसमें जो पानी आता है उसका स्तर देखिए कि कितना ज्यादा गंदा है। ये देखिए बीच में काफी गंदी गंदी चीजें यहाँ पर तैर रही है। देखिए गंदगी किस तरीके से तैर रही है। ये कुछ थर्मोकोल की जैसी चीज है जो कि पानी में, जो कि आपको नाले में तैरती हुई दिखाई देगी। और इसी तरीके की गंदगी आपको इस पूरे नाले में दिखाई देगी जो कि लगातार बिल्कुल ही तेज बहाव से बह रहा है और जाकर सीधा यमुना नदी में मिल रहा है। केजरीवाल हर बार बहाने बनाते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स का राग अलापते हैं। 15 में कहा यमुना क्लीन कर देंगे। 16 में कहा यमुना की सफाई वाला प्लान रेडी है।
18 में कहा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। उसी साल साउथ कोरिया का राउंड लगाया, यमुना को साफ करने वाला एक नया सपना दिखाया। 19 में मोदी को थैंक यू कहा, अपने काम से पल्ला झाड़ा। 21 में फिर वही 15 वाला वादा दोहराया। रिजल्ट कब तक आएगा यह नहीं बताया। दिल्ली वासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। कभी कूड़े के पहाड़ के नाम पर, कभी नोट वाली सियासत के नाम पर, कभी गुजरातियों को सुनहरे सपने दिखाकर केजरीवाल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया का ढोल तो पीटते हैं, बस अपना काम नहीं दिखाते। हां, दिल्ली के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वाले स्पॉन्सर्ड आर्टिकल के बाद टाइम की वेबसाइट पर छपे दिल्ली सरकार की वाहवाही वाले लेख खूब फैलाते हैं। गुजरात पहुंचते ही ऐतिहासिक क्रांति वाला नारा घुमाते हैं, एक मौका केजरीवाल को का नारा सुनाते हैं। कुछ गजब ही हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गजब की हवा चल रही है चारों तरफ। जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है, जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है, आसमान में बैठ के ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है गुजरात के ऊपर। केजरीवाल मोदी के गढ़ में झाड़ू चलाने वाले डायलॉग तो सुना रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना को साफ नहीं कर पा रहे। हां, 8 साल से यमुना को साफ कर दूंगा वाला तराना जरूर सुना रहे हैं। छठ पूजा से ठीक पहले यमुना में केमिकल छिड़कवा रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषित यमुना से लोगों का ध्यान भटक जाए और गुजरात चुनाव भी आराम से निकल जाए। आपको तस्वीरें दिखा दे पहले इस घाट की। दरअसल आप ये देखें कि ये दिल्ली में बह रही यमुना नदी की तस्वीर है, जो पूरी तरीके से इस वक्त पॉल्यूटेड है। जो कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के, वो लगातार यमुना में केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो यमुना की सतह पर झाग बना हुआ है उसको जो है खत्म किया जा सके। आप देखें कि यहाँ पर लगातार बोट के जरिए इन झाग को खत्म किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ये झाग ना दिखाई दे। लेकिन अब यमुना में के किनारे जो छठ के लिए जो घाट बनाए गए हैं उसको लेकर राजनीति भी हो रही है, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। लगातार केजरीवाल गुजरात के राउंड तो लगा रहे हैं, मगर दिल्ली में यमुना के घाट के राउंड पर अभी नहीं निकले हैं। इसलिए आज दूध का दूध, पानी का पानी करना जरूरी है। गुजरात वाले मॉडल में क्यों दम है और दिल्ली वाला केजरीवाल मॉडल क्यों बेदम है, पहले यह समझिए। छठ पूजा दिल्ली की यमुना नदी में भी होगी, गुजरात की साबरमती में भी होगी। दिल्ली में यूपी और बिहार के करीब 15% वोटर्स हैं, यानी ये एक बड़ा वोट बैंक है। जबकि गुजरात के अहमदाबाद में सिर्फ 2 से 3% बिहार के वोटर्स हैं। अब आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं। मोदी के गुजरात ने अहमदाबाद के 3% बिहार के वोटर्स के लिए साबरमती को कैसे निखारा है, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने यूपी और बिहार के 15% वोटर्स को छठ पूजा से पहले कैसे नकारा है। अहमदाबाद में इंदिरा ब्रिज के नीचे बने छठ पूजा घाट में देखिए किस तरह से छठ पूजा की तैयारियों के लिए इस घाट की सफाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ये घाट जो है स्पेशली छठ पूजा के लिए निर्मित किया गया है, क्योंकि नदी के अंदर जाके पूजा करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से एक सुंदर घाट का निर्माण किया गया है, जो कि पूरे साल आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा रहता है। और ये पानी जो है, क्योंकि साल भर इसका और कोई उपयोग होता नहीं है, इसमें काई जम जाती है, इसलिए अभी छठ पूजा से पहले इसे साफ किया जा रहा है। तमाम जो सक्शन की मशीनें हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, बॉबर्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये बॉबर्स जो हैं वो नीचे से पूरा काई जो है उसको साफ कर देते हैं। और इसके बाद इसमें बाकायदा वहाँ जो होल बने हुए हैं उसमें से नदी का पानी जो है वो इसमें छोड़ा जाएगा, साफ पानी, और उस पानी में लोग छठ पूजा करेंगे। आप देख सकते हैं कि
इस तरह की अगर आपको कोई योजना बनानी है, इस तरह के अगर कोई इंस्टॉलेशंस खड़े करने हैं, तो एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक विजन चाहिए, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था। और उस पूरी प्लानिंग को जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया, उसने आज अहमदाबाद की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी है। कि ये महाभगवान का पर्व है तो नहाना पड़ेगा, गंदा रही और बढ़िया रहे तो नहाना तो पड़ेगा। नहीं, मुझे यमुना जी का तो कोई नहीं व्यवस्था दिखाई दे रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं केजरीवाल से यही कि जितना जल्दी हो सके कि इसको सफाई कर दे। हम लोग का बहुत बड़ा ये त्योहार है, हम लोग मानते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। अब यही हम लोग को यहाँ पर रहते हैं, इनके ये पूरे यहाँ गंदगी है, कांच टुकड़े पड़े हैं, ये सब कचरे, ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब बिल्कुल सफाई होना चाहिए। इतना समुद्र की तरफ पूरे फैन हो रखे हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सफाई हो, ये हमारा रिक्वेस्ट है अरविंद केजरीवाल से। अब क्या करें, गंदगी है तो अब सूरज भगवान का मानते हैं, वो हमारा तो यही सबसे बड़ा त्योहार है, तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए करवाना। हमसे आप पूछ रहे हैं कि अच्छा से घाट बना है नहीं, आप देख ही रहे हैं आपसे कैसे हो रही है। आपको देखने से पता लग रहा है कि कैसे सफाई हो रहा है, कैसे इंतजाम हो रहा है। सोचिए, साबरमती रिवर फ्रंट का खाका पहली बार 1964 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर काम नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद 2005 में शुरू हुआ और इसके बाद तो मोदी ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई। टाइम बाउंड मैनर में मोदी ने इसका पहला फेज पूरा किया। दूसरे फेज का काम चल रहा है। 2027 तक फेज 2 भी पूरा कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यमुना की सफाई पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। एक आरटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने साल 2018 से 2021 के बीच यमुना की सफाई के लिए करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित भी किए। लेकिन कागज पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये इन तस्वीरों से साफ है। यमुना को काली करने वाले दिल्ली सरकार के दाग का सच आगे दिखाएंगे। पहले आपको वहां लेकर चलते हैं जहां से बिल्कुल साफ सुथरी यमुना दिल्ली की ओर बढ़ती है। आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे ये जो है धरातल जो है ये इसका साफ नज़र आ रहा है, यानी इतना साफ पानी है। और ये पानी जो है आगे जाकर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, और कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये जो पानी है ये यमुना का बिल्कुल साफ पानी है। और यमुना जो है 1400 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करती है। और पीछे ये हिमाचल की पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं ठीक मेरे पीछे, और वहीं से यमुना का उद्गम स्थान है। साफ सुथरी यमुना तो आपने देख ली, अब आपको इसी यमुना की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। और ये तस्वीर बेहद गंदी है। इसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकलने वाले बड़े नालों का प्रदूषित और गंदा पानी हर दिन यमुना के सफेद रंग को काला करता है। और दिल्ली की सरकार कागजों में सफाई के नाम पर योजनाएं बनाती रहती है। यमुना के पानी की गुणवत्ता जब दिल्ली में यमुना एंटर करती है तो किस तरीके की होती है, और उसके बाद जब दिल्ली में बहती जाती है तब कैसी होती है, इसी का कंपैरिजन अब हम आपको आज दिखाएंगे। हम इस वक्त यमुना के घाट पर मौजूद है। वजीराबाद के में बिल्कुल ये घाट है जहां पर यमुना एंटर करती है। और अब हम आपको पानी में बोतल में पानी भर के दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यमुना का जो पानी है वो अभी कैसा है यहाँ से, और उसके बाद आगे कैसा है। ये गोताखोर है एक, इनसे हम कहेंगे कि भैया ये पानी भरिए इस बोतल में, कि आखिर किस तरीके का ये पूरा पानी है। पूरी बोतल, ये देखिए बीच में से हम इससे भरवा रहे हैं, क्योंकि जब आप यहां से पानी भरवाएंगे तो इसमें मिट्टी आएगी और मिट्टी में आपको पानी की गुणवत्ता सही तरीके से पता नहीं चलेगी। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल थोड़ा बीच में से ये पानी हमें भर के दिया है। ये पूरा नेक तक पानी भरा हुआ है, पूरी बोतल ऊपर तक भरी हुई है। और जब हम इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आपको दिखाई देगा। इसमें आपको किसी तरीके की कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए हम इस वक्त जहां पर पहुंचे, बिल्कुल जिस कोने पर मैं मौजूद हूं, इस कोने से आपको काला पानी जो कि नजफगढ़ के नाले का पानी है, आपको गंदा पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। और मेरे राइट साइड में आपको यमुना का साफ पानी दिखाई देगा, जिसका हमने आपको कुछ देर पहले सैंपल दिखाया। अब ये जब दोनों आकर यहाँ पर मिल रहे हैं इस कोने पे, तो देखिए किस तरीके से ये साफ पानी और ये काला पानी जब आकर मिल रहे हैं एक जगह पर, तो किस तरीके से पूरा गंदा पानी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये वो पानी है जो मैंने अभी कुछ देर पहले, जिसका सैंपल मैंने यमुना नदी के बिल्कुल बीचों बीच से लिया था। एक गोताखोर ने जब हमें ये सैंपल लाकर दिया तो हमने देखा कि ये पानी कितना साफ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो पानी हमने इस गोताखोर से मंगवाया इस जगह का, वो किस तरीके का है। वो ये पानी है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वो ग्लास में हमने पानी मंगवाया और इसका रंग आपको आप देखें कितना
काला रंग है, किस तरीके से ये पूरा गंदा पानी हो रखा है। अब ये पानी जो मैंने यमुना के साफ पानी से बीचों बीच से लिया था, जहां से यमुना एंटर करती है, अब उस पानी का आप देखिए कंपैरिजन देखिए। ये बिल्कुल साफ पानी आपको इस ग्लास में पोर करती हुई मैं दिखाई दे रही हूँ। अब आप इन दोनों पानी का अंतर देखिए कि ये पानी और उसके बाद हमने ये सैंपल लिया है, जो कि बिल्कुल सिर्फ जिस जगह से हमने सैंपल लिया वहां से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर जब हमने दूसरा सैंपल लिया, तो किस तरीके से 200-300 मीटर में ही यमुना का स्वरूप पूरी तरह बदल गया, यमुना का रंग, उसकी स्वच्छता पूरी तरह बदल गई। साबरमती की तस्वीरें मोदी को फुल मार्क्स दे रही हैं, यमुना की गंदी तस्वीरें केजरीवाल पर दाग लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी यमुना के सफेद झाग का सच छिपाने के लिए कूड़े के पहाड़ पर हंगामा कर सकती है। केजरीवाल गुजरात जाकर मोदी पर चिल्ला सकते हैं, वहां के वोटर्स को बरगला सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं दबा सकते कि 8 सालों में उनके पास पूरा मौका था यमुना को साफ करने का। उन्होंने माहौल तो बनाया, लेकिन नीयत नहीं दिखाई। 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5 साल में एक मास्टर प्लान बनाएंगे और इसको क्लीन कर देंगे, इस 5 साल में सफाई हो जाएगी। 5 साल हो गए हैं या होने को है, महीने 2 महीने में, और अभी स्थिति बहुत भयानक है, बहुत खराब है। जो मुख्य समस्या है कि जैसे कि 5 साल से काफ़ी काम हुआ है इस पर, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। उसका कारण ये है कि जो अप्रोच है वो एक प्योरली इंजीनियरिंग अप्रोच है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दीजिए या इंटरसेप्टर्स लगा दीजिए या इस तरह की कुछ क्लीनिंग कर दीजिए, इस गार्बेज कलेक्शन कर दीजिए। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना हो रही है। साबरमती को निखारने की नीयत मोदी ने दिखाई, नतीजा सामने है। छठ पूजा के वक्त जब दिल्ली वाले साफ जगह ढूंढने को तरस रहे हैं, उस वक्त अहमदाबाद की तस्वीरें देखते बनती हैं। इस पूजा का महत्व मोदी समझते हैं, तभी तो गुजरात वाले मोदी ही चुनते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है या समाज की एक प्रकृति के बारे में कहा जाता है। दिल्ली के सीएम जो है केजरीवाल जी को इधर आके देखना चाहिए कि गुजरात सरकार किस प्रकार से, और खास करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस प्रकार से इधर की सुविधाएं करती है। कि सरकार कितना बंदोबस्त साफ सफाई के पीछे लगी हुई है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहने देगी कल तक। इसलिए व्रती के सब जगह से सुंदर व्रती के लिए यहाँ पर बंदोबस्त है। इसी तरह से सूरत में बंदोबस्त कर दिया है सरकार ने, वहाँ 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है, वहाँ भी तालाब बना दिया है, बहुत बढ़िया। तो गुजरात मॉडल जो बोला जा रहा है देश में, तो बिहार के लोग या यूपी के लोग या पूर्वांचल के जो भी छठ पूजा करते हैं, उनके लिए तो व्यवस्था सबसे ध्यान में रख करके सरकार ने बहुत बढ़िया बना करके दिया है। मोदी मॉडल और केजरीवाल मॉडल में फर्क पता चल चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, मगर केजरीवाल काम धाम छोड़कर, लोगों की तकलीफ भूलकर अभी भी मोदी के गढ़ में जाकर फेक सर्वे वाला मॉडल ही दिखा रहे हैं, जबकि मोदी फेक न्यूज वालों से सावधान रहने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो, और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी में, केंद्र सरकार का बड़ी घबराहट हो रही है। केंद्र सरकार में, गुजरात सरकार में बड़ी घबराहट हो रही है। क्या होगा इस बार गुजरात में, क्या होगा चुनाव में? तो केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में, उसका नाम है आईबी। सुना है आईबी का नाम? आईबी एजेंसी भेजी है, पता करके आओ गुजरात में क्या माहौल है।
आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यानी केजरीवाल को दिल्ली का काम नहीं बताना है, हाँ गुजरात में जाकर माहौल जरूर बनाना है। कभी फेक न्यूज के नाम पर, कभी नोट पर वोट के नाम पर, मकसद सिर्फ एक है, सोते जागते उठते बैठते बस मोदी को नीचा दिखाना है। तो मैंने कहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी, बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल ऐसे क्यों कर रहा है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जरा जोर से हाथ उठा के बता दो कि तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं भाजपा और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि देश के 130 करोड़ लोग चाहते हैं, आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने लिखा है कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। केजरीवाल चाहे जो कहें, लेकिन अब यमुना का सच पूरे देश के सामने है। गुजरात वाले भी केजरीवाल की फेक न्यूज पकड़ चुके हैं। दिल्ली से गुजरात तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, जहां मातम पसरा हुआ है। एक तरफ इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीमों में से एक है और ऐसी टीम से सिर्फ 1 रन से पाकिस्तान हार गया। उसकी यही हार फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। लोग अपने क्रिकेट कप्तान को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, गली क्रिकेट की टीमों को अपनी नेशनल टीम से बेहतर बता रहे हैं। कुल मिलाकर जिम्बाब्वे की टीम को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान की टीम की बेइज्जती हो रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। नो नो नो, ट्रॉफी के बगैर ये टीम हमारी वापस आएगी। आई कैंट बिलीव इट। नो नो, आई कैंट इमेजिन इट कि हम ट्रॉफी के बगैर कैसे आएंगे ये मुल्क में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आई कैंट इमेजिन इट। एक हार और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गालियों की बौछार। लानत वसूल करो बाबर आजम साहब, लानत रिजवान, लानत शान मसूद साहब, लानत। नहीं ऐसे नहीं, पूरी टीम के ऊपर लानत, 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 सबसे बड़ी लानत। दुनिया की जितनी भी गंदी गालें वो सब तुमके ऊपर, तुम सबके ऊपर, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के ऊपर, जहां सिर्फ ये सिफारशी पर्ची चलते हैं, सबके ऊपर लानत। लव यू बाबर भाई, लव यू रिजवान भाई, लव यू शीन भाई। पाकिस्तान की एक हार और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर आया। और यहाँ पे लोग भी थे यार। भूख, तुम्हारी भूख, इतना जो तुम्हें आज दुख मिला, तुम्हारा पेट नहीं भरा, आपका पेट नहीं भरा, आपका पेट नहीं भरा। नो नो नो, नहीं ऐसे नहीं, नो। वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो हमारा अब क्या काम। आई कैंट इमेजिन इट कि अपनी मैं क्यों रो रहा हूँ, जिम्बाब्वे जैसी टीम से इन्होंने मैच हारा दिया। एक हार और पूरा पाकिस्तान रोया जार जार। हार गए जिम्बाब्वे से, क्या कहेंगे? मैच की बात नहीं करने आना, मैच की बात नहीं करनी। क्यों? मैं दिल टूट गया मेरा, मैं तो रोने लग गया था। कितना रोए हो? थोड़ा सा ही रोया हूँ, मर्द हूँ, मर्द ज्यादा रोते नहीं। वैसे मर्द को दर्द नहीं होता? नहीं होता, बेशक नहीं होता, 5-10 मिनट की बात है। अच्छा क्या लगता है, अब अभी भी चांसेस हैं? नहीं चांसेस नहीं, अब मैं तो चाहता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगला मैच भी हार जाए, बाहर हो जाए, अब बस इसे देखना ही नहीं है, मैच देखना बंद कर दिए। पाकिस्तान इसलिए रो रहा है क्योंकि जिम्बाब्वे जश्न मना रहा है। यही हैं जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के वो 11 खिलाड़ी जिन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कल रात बहुत बुरी तरह से रुला दिया। पाकिस्तान को हराने के जश्न में जिम्बाब्वे का एक एक खिलाड़ी शामिल है। सबको ग्राउंड पर पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है और इस हर्ष गीत पर नचाया जा रहा है।
कुल मिलाकर पाकिस्तान को हराने के बाद जिम्बाब्वे वाले सांबा डांस कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है और इसकी वजह है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से बाहर होना अब तय माना जा रहा है। इसीलिए पूरा पाकिस्तान अपने इन खिलाड़ियों को गालियों से नवाज रहा है। थोड़ा सा भी शर्म है ना, तुम मार जाओ आज जाके ना, सारे एक दूसरे का पी के मार जाओ सारे, सही है? जहर खा के उधर होटल की बिल्डिंग से ना छलांग लगा के मार जाओ, ठीक है? सारे, एक नहीं, पूरे के पूरे, ये जितना भी पूरा स्टाफ गया ना उधर, पूरे सारे मार जाओ, तुम्हें जिंदा रहने का हक। जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं ना, ये बाथरूम के प्लेयर हैं। लानत जिम्बाब्वे के अलावा क्या हो जाता है? पूरी टीम के ऊपर लानत। नो नो। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपने खिलाड़ियों से इतने तंग आ गए हैं कि वो उन्हें गालियों के साथ साथ लानतें भेज रहे हैं। उनकी क्रिकेट से अच्छा गली क्रिकेट को बता रहे हैं। बाबर आजम, मल्ली जवान, टच टच करो उधर, टच टच बस, और तुम्हारे से कुछ नहीं होता। जिस सीरिया हुए 3 ओवर में 6 रन, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? मर जाए उधर गंदे नाले में गिर के। फेसबुक पे, ट्विटर पे देखो तो इनसे बड़ा कोई हीरो ही नहीं है। खेलने होता नहीं संभव से हर के सब सारे तुमसे अच्छा तो गली क्रिकेट है। ये मोमिन साकिब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं। पाकिस्तान का जहां भी मैच होता है ये पहुंच जाते हैं। ये साथ में यूट्यूबर भी हैं। जिम्बाब्वे से मैच हारने के बाद वो स्टेडियम में रोने लगे और कहने लगे कि कप तो हाथ से निकल गया। हमारी टीम हमारी जान है, हमारी टीम हमारी मोहब्बत है, हमारी टीम हमारा फखर है। मैं साडी टीम जितने आ रहे हैं अपनी टीम के ना ले गया, साडी टीम और हमसे हमें दूर नहीं कर सकता। अफ्रीका भी खेलने जाएंगे, आप जाओगे, लेकिन साडी टीम वर्ल्ड कप तो निकल गई है। साडी खुशियां छीन लेती है। स्टेडियम के बाद अपने होटल रूम में आकर उन्होंने अपनी टीम को और ज्यादा कोसा, क्योंकि अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से बाहर होना तय है। 32 घंटे की फ्लाइटें लेकर आए, कोई ताइवान से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई कैलिफोर्निया से आया हुआ है, सारे यहाँ पर आए हैं और आगे 4 घंटे की फ्लाइट लेके पर्थ आए हैं कि अपनी टीम को सपोर्ट कर ले। और अब मुझे लोग कह रहे हैं अभी भी जीत सकते हैं, वो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट चेंज हो जाए, अगर वो अफ्रीका में ये हो जाए, पाकिस्तान में अगर उधर पुल बन जाए, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। यार व्हाट इज दिस यार। हाँ ठीक है, हम साउथ अफ्रीका को हरा दें, इंडिया भी साउथ अफ्रीका को हरा दे, मैं इंडिया को कर दूंगा सपोर्ट के वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, लेकिन क्या साउथ अफ्रीका ले खेडन नहीं आए? वो इत्थे टेबल टेनिस खेडन आए ने, वो नहीं क्रिकेट खेडते। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने की पाकिस्तान की संभावनाएं अब बहुत कमजोर हो गई हैं। वो अपने ग्रुप की दूसरी टीमों की हार के भरोसे है। जरा समीकरण समझ लीजिए। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन माना जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो साथ ही पाकिस्तान को यह भी दुआ करनी होगी कि भारत साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे दोनों को हरा दे। यह भी शर्त होगी कि जिम्बाब्वे भारत से हारने के साथ साथ बांग्लादेश और नीदरलैंड्स में से किसी एक से भी हारे। अब जहां इतने समीकरण और संभावनाएं हों, वहां पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा? पहला मैच हार के, दूसरा भी हार के, ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो गए। वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए तो अब हमारा अब क्या काम? मेरे इतने दोस्त जिन्होंने फाइनल की टिकटें ली हुई हैं, सेमीफाइनल की टिकटें ली हुई हैं, उनका अब क्या काम? अब तो जिम्बाब्वे वाले भी पाकिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में चढ़ा रहे हैं। Tomare. Congratulations. Okay. Congratulations. Yeah. I'm happy for you. Tomare. But I'm sad for myself. Okay. Tomare. हाँ मैं हार गया, लेकिन हार के जीतने वाले को बाजी करके
पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी की बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये मैच सिर्फ 1 रन से हारा है। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीमों में से एक है, इसीलिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस शर्म से डूबे जा रहे हैं। हार गए हैं हम जिम्बाब्वे से, क्या कहेंगे? मुझे तो शर्म आ रही है आपसे सवाल करते हुए भी कि मैं क्या आपसे क्या बात करूं। आपको सवाल करते शर्म आ रही, मुझे जवाब देते हो शर्म आ रही। इस टीम पे कोई उम्मीद नहीं रहेगी इनसे, इनकी बातें सुन लें बस। ये लोग एशिया में खेल सकते हैं, एशिया की बाहर नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचेस पे जाकर बिल्कुल नहीं खेल सकते। इनकी बातें सुन लें। टॉप नंबर 1 बैट्समैन हमारे हैं, पर इनसे होता कुछ भी नहीं है। बातें करवा लो इनसे जितनी हो सकती हैं। शोएब अख्तर ने इनके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था, ये टीम पहले फेज से ऊपर नहीं जा सकेगी, ये टीम पहले राउंड से बाहर आ जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने फेंकी थी कि हम इंडिया को हराएंगे, हम T20 वर्ल्ड कप घर लाएंगे। आ गया T20 वर्ल्ड कप घर, आ गया वो रखा हुआ ना साइड पे ना, वो देंगे इनको साइड पे जाके। कोई उम्मीद नहीं अब इनसे। कोई ये अगला मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ है, अगर जिम्बाब्वे से हार गया साउथ अफ्रीका से क्या जीतेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की हालत ढोल की तरह हो गई है। जो भी आ रहा है वो बजाकर चला जा रहा है। जिम्बाब्वे को दुनिया भर से बधाई मिल रही है और पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। इससे भी पाकिस्तान भर में मातम पसरा हुआ है। बड़ा दुख हुआ आज मैच देखा है। सबसे ज्यादा ये हमारे भाई दुख हुए हैं, बल्कि ये सारे हुए हैं दुखी। और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है ये मैच देख के, लेकिन फिर भी बात वही आती है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, क्या करें। किसी और को तो सपोर्ट करने से बजाय कि अपने आप को सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सपोर्ट करे, यही हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। किसी और हवाले से होती है, हमारी तैयारी है इस हवाले से, यकीन करे। हमारी तैयारी बस वो होती है कि हमने अपना नाम बनाना है, अपना जाके एंजॉय करना, और कुछ भी नहीं। इंडिया को देखें, दूसरी टीमों को, जिम्बाब्वे के पास क्या है? क्या कोई है उनके पास? कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने आज हमें दिखाया कि हम हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारी टीम खेलने गई है, वहाँ हार गई है। जिम्बाब्वे से कैसा फील हो रहा है? देखें, हार जीत देखे खेल का हिस्सा होता है। सबसे पहले नो डाउट हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन हार हिस्सा नहीं होता, जीत भी बीच में आती है। हम मुसलसल हारे, इंडिया से भी हार गए, तब हमने कहा 9 बॉल, और अब हम जिम्बाब्वे से हार गए हैं। देखें, जिम्बाब्वे से जो हारे हैं, बहुत एक तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादती हुई है। ज्यादती ऐसे इस हिसाब से हुई है कि पाकिस्तान की टीम का एक लेवल है, एक वो वर्ल्ड 3rd नंबर टीम है, एक तीसरे नंबर पे आती है। जिम्बाब्वे का वो लेवल नहीं है। ठीक है, 130 का टारगेट चेज करना पाकिस्तान टीम के लिए अगर उनसे नहीं हो सका तो हमारे लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात। जिम्बाब्वे से हार के बाद पाकिस्तान शर्मिंदगी के समंदर में गोते लगा रहा है। सबसे ज्यादा सदमे में तो वो पाकिस्तानी फैंस हैं जो कल पर्थ में पाकिस्तान की लाइव हार देखने के लिए गए थे। जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं ना, ये बाथरूम के प्लेयर हैं। बस इतना काफी है इनके लिए, ये जुमला उन्हें पहुंचा दें कि ये सिर्फ बाथरूम के प्लेयर हैं और कुछ नहीं है। बाथरूम की इससे बढ़ के बाहर आ जाए तो खत्म है। हमारा मिडिल ऑर्डर है क्या? आप मुझे ये बताएं। अगर ओपनर सारे आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर क्या कर रहे हैं? छनका बचाने आया इधर, ये क्या कर रहे हैं भाई? चैंपियंस ट्रॉफी में ये बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे थे, इधर क्या कर रहे हैं? जब तक बाबर आजम कैप्टन है, ये इस टीम का कुछ नहीं बन सकता। बस दुरूद पाक पे और दुआओं पे टीम है। पहले मुल्क के हालात देख लें, ऊपर से ये छोटी छोटी खुशियां हैं, लेकिन वो भी जाया जिम्बाब्वे से। मतलब ये क्या चल रहा है? लोग हार के लिए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और दूसरे सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। ये पाकिस्तानी फैंस इतने सदमे में हैं कि वो मीडिया का कैमरा देखते ही भाग रहे हैं। बस छोड़ दें, बात तो सुने, हुआ क्या है? बस छोड़ दें। दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। हद से ज्यादा दुख हुआ है। क्या हुआ क्या है? नहीं पूछे तो अच्छा है। ऐसी टीम से हार का दुख नहीं होता। इन लोगों ने टेस्ट मैच की प्रैक्टिस करवाए, ये T20 नहीं खेलने आए थे। 128 रन से चेस नहीं होता। सर आपके क्या जज्बात हैं आज के मैच? जज्बात बहुत न्यूट्रल है। वेल प्लेड जिम्बाब्वे। वर्ल्ड कप से तो तकरीबन बाहर हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, जो रिजवान और बाबर ने किया, ऐसी टीम के खिलाफ अटैकिंग नहीं गए, वो ही इस हार के जो है ना जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने कैसे आखिरी बॉल पर हारकर अपने पूरे देश का दिल दुखाया, ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। ये उस आखिरी बॉल पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का रिएक्शन है जिस पर उनकी टीम हारी है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये नहीं पचा पा रहे कि उनकी टीम जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से हार गई। असल में जब भारत से पाकिस्तान हारा था तो यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि उनके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन अब तो वो जिम्बाब्वे से भी हार गए। इसीलिए
गालियां ज्यादा पड़ रही हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार, मैं मतलब इसलिए थोड़ी बैठा हुआ हूँ यार। मैं जिम्बाब्वे से हार देखने के लिए क्रिकेट से प्यार थोड़ी करता हूँ यार। मजाक मस्ती अपनी जगह, बता रहे हैं 1.5 साल से बता रहे हैं, कोई प्लेयर बुरा नहीं है, कोई मिडिल ऑर्डर, शान भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। चाचू के साथ बैड लक हो गई। ये बेशर्मी जो है ये टॉप ऑर्डर में है। ये बाबर और रिजवान अपने लिए खेलते हैं, इनका कोई खेल ही नहीं है, इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। बेशर्मों ने 130 रन के जवाब में 3 ओवर में ही पाकिस्तान की हार की बुनियाद रख दी। ये हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी। आओ आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। लानत है तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी तुम्हारी कि तुमने पाकिस्तान के उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के टैलेंट के ऊपर शबो खुल मार के अबे ये तैयार किए थे तुमने, लानत दे दी इस पे तुमने, ऐसी की तैसी कर दी। जिम्बाब्वे ने तुम्हारी क्या लेकर आए थे तुम यहाँ पर, ये जिल्लत उठाने के लिए लेकर आए थे। ये तुमने 25 करोड़ लोगों का सौदा किया। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ऐसी की तैसी है तुम लोगों की इस क्रिकेट की, जिसके ऊपर आईसीसी ने तुम्हें चले के झाड़ पे चढ़ाया। बता डग आउट से बेशर्मी के तौर पे निकल के तुम दोनों, तुम और रिजवान भाग के निकल के, वो कौन है जो बहनोई बनाते हैं? लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर। पाकिस्तान के इस इंटरनेशनल बेइज्जती से सिर्फ जनता ही नाराज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटर्स भी बहुत नाराज हैं। वो भी सेलेक्टर्स को बुरा भला कह रहे हैं। शोएब अख्तर और इंजमाम उल हक को सुनिए। इस तरह तो नहीं हो सकता मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए कोई सेरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे। यार आप फॉर गॉड सेक आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आपको ये समझ चीज नहीं आ रही कि आपकी क्रिकेट डिटीरिएट कर रही है। और मैनेजमेंट से लेके पीसीबी चेयरमैन तक सारे ही सारे नील बटा नील बैठे हुए हैं। अक्ल ही नहीं है किसको सेलेक्ट करना है, किसको लेके जाना है। खिलाने अब 4 बॉलर हैं, खिला आप 3 फास्ट बॉलर हैं। आज खबर तो खैर कोई अच्छी नहीं है, अब सारों को पता ही है कि जी क्या सूरत हाल हुई है, कि जी वेरी डिसअपॉइंटिंग है कि जी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। और कोई इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था कि जी ऐसा हो कि जी ना कर सकता हो पाकिस्तान, कि जी विकेट बहुत मुश्किल हो गई थी, कंडीशन चेंज हो गई थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल में बैड पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। और उसी मैच में मैं बॉलर्स की परफॉर्मेंस को अच्छा कहूँगा क्योंकि जी जो उन्होंने 130 पे उनको आउट किया। पाकिस्तान ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था और फिर सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। लेकिन वो मैच यूएई की पिचेस पर हुए थे, जो पाकिस्तान की टीम का दूसरा घर है। लेकिन ये मैच ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचेस पर हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान नहीं खेल पा रहा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार माफिया की कमर तोड़ रही है। आज सांसद अफजाल अंसारी के लखनऊ वाले घर पर योगी सरकार ने एक्शन लिया। अफजाल अंसारी के 12 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया। गाजीपुर पुलिस बैंड बाजे के साथ लखनऊ पहुंची थी, जहां पहले मुनादी की गई और पोस्टर लटकाया गया। इसके बाद प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम से मोहल्ला डालीबाग अफजाल ने अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम करोड़ों की कोठी बनवाई थी।